तो केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू बस्तर पहुंचे और बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी जो बैठक है वो भी होनी है। 3 दिवसीय उनका दौरा है, लेकिन इस दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बिल्कुल विपरीत आ रही है। कांग्रेस कहती है कि 15 सालों तक बस्तर में और राज्य में बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है उसकी वजह से ही आज बीजेपी की ये स्थिति हो चुकी है। बीजेपी ने बस्तर के लिए कुछ खास नहीं किया है, जिसकी वजह से जनता उन्हें नकार रही है। तमाम तरह की बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हैं उसके बाद अब इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस यहां तक कह रही है कि बस्तर के लोगों का शोषण किया गया है। बीजेपी की तरफ से बस्तर के लोगों का संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाए रखा गया। बस्तर की चिंता होती तो केंद्र सरकार बस्तर के लिए राहत पैकेज देती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर सुकमा दौरे करने के पहले बस्तर की जनता से पिछले 15 साल के शोषण के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाए रखने के लिए, 15 साल तक बस्तर को लहूलुहान करने के लिए, बस्तर के लोगों के वन अधिकार पट्टों को लंबित करने के लिए, बस्तर के लोगों के रोजगार के अवसर को छीनने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबके लिए करना आते से सरकार की योजनाएं चल रही है और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता पर हमेशा वनांचल क्षेत्र में विकास के काम की गति बढ़ाने की दृष्टि से केंद्रीय योजनाओं में अलग से प्रावधान कर करके संसाधन की व्यवस्था की है। चाहे वहाँ नल जल योजना की बातचीत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बातचीत हो, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या कई तक जो खास करके बस्तर को रेल लाइन जोड़ने का काम था इस सरकार की प्राथमिकता पर, वो भी आ गया।